हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एलियन के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। एलियन पे बहुत सारी हॉलीवुड एंड बॉलीवुड मूवी बन चुकी है, जैसे कि एलियन, प्रेडेटर, मैन इन ब्लैक, इंडिपेंडेंस डे एंड बॉलीवुड में जादू जो कि कोई मिल गया है। मानो या ना मानो, रियलिटी में एलियंस के साथ बहुत सारे इंसिडेंट की रिपोर्ट आई है। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए, हम दुनिया भर से बहुत सारी अमेजिंग खोज करेंगे आज। जैसे कि रोसवेल और फिनिक्स लाइट्स जैसे इनफेमस मामला, उनके साथ साथ ज्ञात लेकिन समान रूप से इंटरेस्टिंग काउंटर पर चर्चा करेंगे, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देंगे कि हमारा ग्रह से परे क्या है। रोसवेल घटना या बस रोसवेल। जुलाई 1947 में रोसवेल आर्मी एयरफील्ड कर्मियों द्वारा एक दुर्घटनाग्रस्त सैन्य गुब्बारे से धातु और रबर के मलबे की वसूली थी, जिन्होंने एक प्रेस रिलीज कर फ्लाइंग डिस्क के कब्जे की घोषणा की थी। दशकों बाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ने दावा किया कि एक विदेशी अंतरिक्ष यान के मलबे को सरकार द्वारा छिपा दिया गया था। 1994 में यूनाइटेड स्टेट्स वायुसेना ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि क्रेस्ट ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट मोगुल का एक टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्टिंग सर्विलेंस बैलून था। इस घटना को 1978 तक भुला दिया गया, जब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जेसी मार्शल का यूफोलॉजिस्ट स्टेनन फ्रीडमैन ने इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू में मार्शल ने खुलासा किया कि वेदर बैलून जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक कवर स्टोरी था। इसके आधार पर मार्शल ने अनुमान लगाया कि मलबा मूल रूप से सुपरनेचुरल है। अगर सुपरनेचुरल की बात करें तो मिस्र में भी 50 से अधिक पिरामिड हैं। आर्किटेक्चर और इंजीनियर के विशाल कारनामे और फेरोस की प्राचीन सभ्यता की स्थायी स्मारक। सबसे पुराना स्टेप पिरामिड ऑफ जोस, जो कि 27 सेंचुरी ईसा पूर्व में तीसरे राजवंश के दौरान बनाया गया था। पिरामिड निर्माण की अवधि लगभग एक सहस्र शताब्दी तक चली और स्ट्रक्चर्स ने कई रूप ले लिए। पिरामिड शाही कब्रों के रूप में काम करते थे और फेरो के लिए मृत्यु के बाद जीवन तक पहुंचने में सहायता करते थे। सिंबलिज्म से भरपूर यह आकृति लगभग स्वर्ग की ओर जाने वाली सीढ़ी या फिर पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की किरणों का रिप्रेजेंटेशन करती हैं। तो सिद्धांत यह है कि पिरामिड दशकों लंबे निर्माण प्रोजेक्ट्स का परिणाम नहीं थे, जिसमें हजारों लोग, विशाल लॉजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स, पत्थर की लगभग अटूट सप्लाई और मास्टर आर्किटेक्चर्स एंड इंजीनियर शामिल थे। इसके बजाय वे एलियंस द्वारा बनाए गए थे, या कम से कम एलियंस ने मनुष्यों को दिखाया कि उन्हें कैसे बनाया जाए। सुपरनेचुरल इंटरवेंशन यह बताने वाला एकमात्र विचित्र सिद्धांत नहीं है कि कैसे एक प्राचीन सभ्यता ने ऐसे अद्भुत मॉन्यूमेंट्स का दावा किया। अटलांटिस के लोगों को भी ऐसा ही श्रेय प्राप्त हुआ है। पिरामिड के बारे में बहुत कुछ, वे कैसे बने थे से लेकर उनके अंदर क्या है तक, आज तक अज्ञात है। इसलिए शायद आश्चर्य की बात नहीं है कि कई गलत धारणाएं और साथ ही साजिश के सिद्धांत भी हैं। ऐसे ही बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एरिया 51 के बारे में भी है। एरिया 51 जो कि अमेरिका की एक मिलिट्री ट्रेनिंग साइट है, और ये अमेरिका के नेवादा में रेगिस्तान के बीच में स्थित है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के माने तो यहाँ अमेरिका एलियंस को पकड़कर शोध कर रहा है। वर्षों से इसकी स्थापना के बारे में अटकलें लगाई जा रही थी, खासकर आसपास के क्षेत्रों में यूएफओ देखे जाने की बढ़ती खबरों के बीच। यह स्थल एरिया 51 के नाम जाना जाने लगा, जो परमाणु ऊर्जा आयोग के मानचित्रों पर इसका पदनाम था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अनुसार 1980 के दशक में उत्तरार्ध में सपोर्ट मिला, जब स्थापना में काम करने वाले एक व्यक्ति ने दावा किया कि सरकार बरामद विदेशी अंतरिक्ष यान की जांच कर रही थी। 2013 में अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक तौर पर एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार किया था। उस वर्ष जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा आर्काइव फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट (FOIA) के माध्यम से एक क्लासिफाइड CIA डॉक्यूमेंट रिसीव किया गया था, जिसमें U-2 जासूसी विमान के इतिहास का विवरण किया गया था।
एरिया 51 के बारे में और बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, जैसे कि यूएफओ के बारे में, एलियंस के बारे में, बहुत सारी। मेरे दोस्तों, एलियंस की असाधारण दुनिया में हमारी यात्रा समाप्त हो गई है। मुझे आशा है कि आपने इस सहायक कार्य का उतना ही आनंद लिया जितना मैंने लिया, और आपको ये अच्छा लगा तो एक बार लाइक बटन को दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।